मखा इन्हें तू गली में खड़ा करके गोली मार, इसने तू गिरफ्तार करके थाने ले जा, इन्हें तू नॉन अवेलेबल इसके वारंट जारी कर, तेरा जो जी करदा होकर यू कौन लावे भाई। छोरे तो मनु का रखा कोई भी तना मुंह ढकन खातर और तेरा जबरदस्ती हो सुई लावे, बेशक जान तुम्हारा ही है, क्योंकि आप आत्मरक्षा में करते हो। अपन कति खुली छूट दे रखी है। जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ ना, जिनकी बात कर रहा हूँ, ये केन मोदी केजरी पेजरी ये लाउल पाउल पप्पू, इनका सौदा है कुछ को नहीं, ये तो गुलाम है उनके। चंडीगढ़ में जो मामला होया, चंडीगढ़ वाला मामला तो आप सोशल मीडिया पर वायरल होए ना, बैम है ये थारा। अपन है उस चंडीगढ़ के मामले तो पहले मैंने रायगढ़, मेरे को छत्तीसगढ़ ने बुला लिया था, मैंने मध्य प्रदेश में जाया। एक मिनट, हरियाणा की आप बात करा, मतलब ज्यादातर जो रहे जिस टाइम राकेश टिकैत के आंखा मासू आए थे, उठ लिए थे, मतलब चंडीगढ़ वाला मामला में मतलब पब्लिक आप खतर उठी, लोगों को ये पता लग गया। उससे पहले मेरी जो इमेज थी वो ये थी कि ये आदमी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है। उससे पहले मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा था जिसमें गाँव के हर बच्चे को रोजगार देना संभव है। आपने एक मिनट, आपने एक बात कही थी कि मैंने 14-15 साल का आपका बेटा है, शायद आप बोल रहे थे वीडियो में, कि उसको इतनी आज़ादी दे रखी है, अगर तेरा ऊपर इस चीज़ की कोई बाउंडेशन करी जावे, फोर्स कराया जाओ, यू लगा तो उसका विरोध करना है, बोले मर्जी है, मन कोई एतराज। भाई साहब, मैंने चंडीगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, याद हो तो, टोल पे, करनाल टोल पे, बस्ताड़ा टोल पे, उसी दिन की बात है यार। अच्छा। मैं करनाल था उन दिनों, मैं भी करनाल, मैं किसान आंदोलन में साथ था, तो मैं करनाल सोन लग रहा, मेरे द्वारा फ़ोन आया तड़के, बोला तेरा छोरा कितना पढ़ रहा है। मैं कहता तन्ने के लेना भाई, मैंने नहीं पूछ दिया, जिक्र ने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। बोला मैं सुखना लेक चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ बताओ भाई। बोला इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दूँ, कितना पढ़ रहा है। मैं कहा 10वीं में है। बोला पर्चा दर्ज कर दूँ। मैं कहा इसने वो कौन ला रखा होगा, मुँह ढकनाड़ा, नाम लेके बोला मैंने। बोला हाँ। मैं कहा इन्हें तू गली में खड़ा करके गोली मार, इसने तू गिरफ्तार करके थाने ले जा, इन्हें तू नॉन अवेलेबल इसके वारंट जारी कर, तेरा जो जी करदा होकर यू कौन लावे भाई। इसने यो आदमी अगर तेरा इतनी औकात नहीं है, इस टाइम 3 लाख की रैली करने लग रहा हो। कल अमित शाह करके गया उड़े पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे। मगर ये पश्चिमी बंगाल में जा रहा, तेरी इतनी औकात है कि तेरे किसी भी संस्थान की कोई जाके नहीं कह देगा वो। मगर बकवास मत करे, अपना फ़ोन काट, जो तेरा जी करो कर दे। छोरे तो मनु का रखा कोई भी तना मुँह ढकन खातर और तेरा जबरदस्ती हो सुई लावे, बेशक जान तुम्हारा ही है, क्योंकि आप आत्मरक्षा में करते हो। अपन कति खुली छूट दे रखी है, कति नहीं लाना ना लुआगण देना, चाहे कुछ हो जाओ। अपन कति साफ नहीं करेगा, आज़ाद रहना है। तेरे स्कूल का मास्टर भी गलत पढ़ाता हो ना तो खड़ा होकर कह दिए बेशक स्कूल छोड़ कर आ जाइए, कोई टेंशन नहीं। अपन है पढ़ाई कौन चीन दी सी जुड़ सी आदमी ने आदमी नहीं रहने दे, जुड़ सी आदमी ने न्यू कॉमन सेंस खत्म कर दे। बोले नौकरी का फार्म नहीं भरने दे, अगर फार्म भरने दे नौकरी खातर तमी अपनी बाँह डाल लग रहे, कल पछाड़ाओगे। ये कौन सा तरीका है भाई नौकरी खातर। बोला पेंशन नहीं देंगे यार, पेंशन नहीं देंगे, जाते तमी अपना कुछ भी अड़ा दोगे किसी के आगे। ये कोई तरीका है यार। आपका शरीर की इज्जत नहीं रख सकते ना तो जीण का हक होना है, या अपने औलाद से सिखा रखी है कि कोई टेंशन को नहीं बेटा। मैंने उससे भी कह रखा है, उससे भी कह रखा है कि जब मैं घर से लिखा करूँ उल्टा आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ ना, जिनकी बात कर रहा हूँ, ये केन मोदी केजरी पेजरी ये लाउल पाउल पप्पू, इनका सौदा है कुछ को नहीं, ये तो गुलाम है उनके। उस टाइम पे राहुल गांधी की माँ तो लाई थी इसने PHFI ने BBB के मॉडल में 2006 के अंदर, जो PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं, और एम्स का डायरेक्टर वो हरामखोर PHFI में तनख्वाह लेने लग रहा। वो सरकारी पद पर बैठे और प्राइवेट संस्था तनख्वाह ले रहा, उस जगह से तनख्वाह ले रहा है जो प्राइवेट संस्था है, प्योर भ्रष्टाचार है। उसके ऊपर मुकदमा नोटिस भी भेज रखा है उसको। भाई साहब, आम आदमी तक तो जानकारी नहीं जाने देंगे ना, ये पर आम आदमी तक तो उसकी समस्या कौन सा मीडिया है जो उनसे हटा दे हैं। इसीलिए हमने क्या करा, जो हमने जिनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, या हम लड़ने लग रहे जितने भी लोग हैं, इस जितने भी इस षड्यंत्र के खिलाफ, जिनका यह समझ है ना भाई साहब, वो सोए कौन सकते। मतलब के जरूरत जारी भाई। अपना जो कोचिंग सेंटर है ना, जिसका मैं चलाया करता, मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल होया करती यार। मतलब मैं इसी जगह बैठा था, 4 आदमी तो मिला करता महीने में, 25 दिन कति काचे काटा रहा पहाड़ा। मेरी पुरानी फेसबुक देख लो, ठाक है 25 दिन तो आप पहाड़ा भरा कर दे, मतलब 15 दिन तो अपनी तो लाइफ बहुत मस्त थी भाई साहब। अपना तो इसलिए आए थे, घर तन्यू कह के लकड़ा था कि भैया जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कोशिश करी थी, उसको राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी थी। आपा की खेत की मूड़ी हैं, तो हमने तो न्यू बेरा है, इब तो हम न्यू बोल पा रहे हैं। जो आज में डोपेडी था ना, अपना गांव दौरे था आज, तो
थोड़ा एक मोटरसाइकिल वाला आया, आराम दे रोक ली, बोला बलारा साहब न्यू ना फिरा करो, बहुत कीमती जान है आपकी, कोई उड़ा देगा। मगर भाई इब्बा उनके लिए किसी के लिए खतरा नहीं हूँ मैं, इब्बा आपा जन जागरण में है। और इतने में मना मारेंगे ना, इतने तो मैं अपने वर्गे कई हजार पैदा कर जाऊंगा, इतना तो मैं इतना सिखा जाऊंगा उन तो सारे षड्यंत्र का कि उन्हें न्यूए नहीं बेरा लागेगा कि इसकी बाँ की धर पाँ की थे। तो आपा इब्बा उनके लिए खतरा नहीं। हाँ, लेकिन ये शोर है कि जो लड़ाई अपन शुरू करी है वह उसके अंजाम तक मैं नहीं लेके जा सकता, अपना मरना तय है, मतलब न्यू समझो। एक वकील साहब गोयल नाम तो शायद आपके साथ रहे हैं, साहिल गोयल, एक जगह आपका देखा था, मेरा गांव का नाम ध्यान में नहीं है, 4-5 पुलिस वाले खड़े थे, और गांव का सरपंच शेखपुरा का थोड़ा आए, तो मतलब वकील साहब इस तरीके से कुर्सी बैठे थे, पुलिस वाले देख के बात कही, जो बात करने और धरती में बैठे। मतलब एक चीज़ तो देखिए नुकार बिला झुका है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए उन्हें कानून तरीका तो जो बात करी, हालांकि देखा कि पुलिस वाले बिल्कुल कारण चुप रह गए और लास्ट में उन्हें जाना भी पड़ा। तो क्या मानो, मतलब जिसने सही कानून और जिसने अपना बोलने का सही अधिकार है, तो मतलब झुका जा अपने अधिकारों का बेरा हो और वो उन अधिकारों की इज्जत करता हो, वो आदमी इन टटपुंजिया के चक्कर में कति नहीं पड़े, ना इन डर है, कति नहीं डर है। आप ये कौन है यार, मतलब आप SHO है ना, कोई किसी थाने के SHO तो रहे तो कुछ कर जुल्म कर दे भाई साहब, SHO पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक फोन करेगा पीपी तय, भाई साहब न्यू कर दिया, कौन सी धारा लाऊं, किसी SHO ने नहीं बेरा कौन सी धारा लानी है, और रोज डांट खावे पीपी पे मैं आगे इतना के ला दिया कि जी संभाल लो जी, कई ला दी तो ला दी, मतलब वह उन न्यूए कौन मेरा बेचारा है। आपको थोड़ी सी कानून की जानकारी हो, अपने संवैधानिक अधिकारों का पता हो और अपनी उन संवैधानिक अधिकारों की इज्जत करना जानते हो, भाई साहब इनको किस्से की मत नहीं बोलने की। शेखपुरे की बात सुन लो, शेखपुरे में सरपंच भाजपा का है और इनने के कर रखा है, देखो कमाल की बात, नया सरपंच आ जाओगा तो ईमानदार आज के है, पुराने सरपंच आते खान खातर पूरे रुपये दिए इनने जो कर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक सरपंच मेरा डब्बी है, उन्होंने पूरा बताया मेरे थी, ये गामा के बाहर फलाने गाँव में स्वागत है, एक तरफ MLA का फोटो, एक तरफ सरपंच का फोटो, वह नीले नीले बोर्ड लाग रहे हैं, 3 लाख रुपये वह पंचायत के खाते में जा रहे हैं, 2 लाख रुपये वो जब 3 लाख का चेक काट के दे है उस वेंडर पे जो गार्ड के जावा है, वो कैश 1 लाख रुपया सरपंच को पकड़ा जाता है। तो जो हमारा दोस्त था सरपंच, उसने बताई थी मेरे तेनों कि मैंने तो 1 लाख रुपया जब वो दे के गया था तो मैंने गाँव वाले बुलाए, मैंने उन तक है अब न्यू 1 लाख रुपया रिश्वत का आया है, इन्हें कित लाना है बता दो। उसने तो ला दिया वो गाँव में न्यू का न्यू गाँव वाला थी संभाल के ने, लेकिन जिन 1 लाख खा रखा है तो उन्हें न्यू बेरा है कि मैंने रुपया खा रखा है, वह सरपंचा तो काबू कर लिए, जो करीब यहाँ के कहें पिलसन बंद हो जाएगी, या ये धमकी दे के उन सरपंचा को काबू करके उन्होंने इसके लिए मोटिवेट कर लिया। अब वो सरपंच था बीजेपी का कति पिट्ठू, उसने क्या करा, पुलिस द्वारा फ़ोन कर दिया, और वो जो लड़का था, अब वो सरपंच जो था वो दबंग था, मतलब दबंग जाति से, और वो जिन्हें प्रोग्राम कर रखा था वो उसने मैं गाँव वाले ने कहा कि कौन, मतलब इस टाइप से वो बालक बेचारा पूरे गांव की ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, और वो सरपंच ने कह रहा है कि यूँ कुकर करवा देगा प्रोग्राम मेरे गांव में। तो अच्छा नाम उस टाइम तक, या गिरफ्तारी से 1 दिन पहले की बात है या मेरी जो या वीडियो थी ना, या गिरफ्तारी से 1 दिन पहले की है, मतलब 3 ने गिरफ्तारी हुई थी तो 2 की बात है या हमारी, 2 ने यूँ करके हम जब मैं चंडीगढ़ गया था तो क्या होया कि वो जो थी क्या नाम उस सरपंच ने वो बातचीत की एक वीडियो आई है, उसका अगली वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं वह अपलोड करूँगा। वहाँ से फिर हम पैदल चल के, वहाँ वाल्मीकि मंदिर की ज़मीन पड़ी थी खाली, उड़े गए थे, उड़े जाके भी फिर आगे उड़े हुए, उड़ा के उन्हें हमारी DC तक बात कराई थी मेरी फ़ोन पे, मैंने बात करी, DC ने मेरे तक कहा आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, मगा जी ठीक से कह के, अरे मैंने फ़ोन पकड़ा था, मैं होगी बात मेरी, नो कहा कर लो प्रोग्राम। तो ऐसे करके हमने बड़ा प्रोग्राम कर लिया, मेरी वही वीडियो मैं भी डालूंगा। अब उसमें मेरा एक चैनल तो पूरा चैनल उड़ा दिया, दूसरा चैनल बनाया था वो भी उड़ा दिया, ईब नीडर इंडिया के नाम से मैंने दूसरा चैनल बनाया है, NIDER और इंडिया, ताकि अब मैं नई वीडियो डालूँ, न्यू करते रहे हैं बंदा पा फिर डाल दें, लोग फिर टोले हैं किसी न किसी नाम था, मेरे नाम तो कौन बनाया, मैंने न्यू बनाया ताकि लोग बाग उड़ा के देख लें। अब उड़े वहाँ जाए तो पुलिस वाले फिर आ गए, फिर उन्होंने मेरी बात कराई, फिर मेरे उस प्रोग्राम के चालू होने तक, मतलब ख़त्म होने तक वह खड़े रहे उड़े। मैंने उन न्यू कही पुलिस वाला था, मैं एक काम करो भाई साहब आप सुन लो सिर्फ, और न्यू बता दियो कि मैंने कौन सी लाइन गलत बोली, जो मैंने सरकार के खिलाफ अगर या सरकार के या संविधान के खिलाफ मैंने एक भी लाइन बोला, सरकार के खिलाफ तो बोलूँगा वो तो मेरा हक है, लेकिन संविधान के खिलाफ या किसी ऐसी गलत चीज़ जो लोगों को भड़काने की या गलत रास्ते पर बहकाने की अगर कोई बात कहता हूँ, इब्बे के गिरफ्तार कर लियो। न्यू कह के मैं पुलिस वाले सारे खड़े रहे, CID के 2 बालक थे, उनने पूरी वीडियो बनाई। जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं पुलिस वाला देखने लग रहा था, सारे न्यू हाँ भरने लग रहे थे भाई ठीक कह रहा है। और जिस टाइम पे भाई साहब वो 3-4 गाड़ी बुला ली थी उनने, और भी बुला ली थी भाई साहब, जब मैं अपनी बात ख़त्म करी ना मैंने,
तो ख़त्म होने से 15 मिनट पहले SHO मेरे का न्यू करके गया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, न्यू न्यू हाथ जोड़ कर जब गया, राम राम कह गया, फिर वह चले गए। फिर गाम राम में शांति से हमने बात करी, कोई टेंशन, क्योंकि लोगों को, इनको भी पता है, प्रशासन के लोगों को भी, कि जाति इनके साथ भी हो रही है। आप पूरा देश मुंह खुले हवा में सांस ले रहे हैं, बेचारे यह नहीं ले सकते, क्योंकि उस प्रकरण में सुशील नहीं सा काम करे, 39 साढ़े थाने वाले से बांधने के देख यूँ भी नहीं ला रहा, देख DSP भी नहीं ला रही, तो उसमें वो पूरे भी इनके ऊपर घना प्रेशर आ गया। लेकिन ये बापा तो लावा कौन, कोई भी हरियाणा में तो कोई लावे नहीं, और कितने जो गुलाम लोग हैं हमें लाई जाओ बेशक, बाकी नौकरी करने वाले हैं उन तक के कमा, उन तक न्यू बतावा भाई यार तमी नौकरी के लिए तुम अपने शरीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये यही तो चाहते हैं। पहले हम बुजुर्गा ने नौकरी वाले निपटा दो, बाकी जो उनसे बालका थे फ्री में डिग्री मिल रही है, हमें नौकरी मांग नहीं सकते, नौकरी न देनी ही नहीं आगे। तो जिनके काम धंधे हैं, क्योंकि जिसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश थी वह या तो नौकरी पे है या काम धंधे करें, तो पहले इन्हें निपटाओ, इनका तो कंपलसरी कर दिया, ये निपट लेंगे, अगला तो देनी को नहीं देनी होती। तो हमारे पुलिस में खाली पद पड़े, हमारे मास्टर में खाली पद पड़े, हमारे LIC में, BSNL में, HL में, बेल में, सेल में, BPCL, HPCL, एयरपोर्ट, रेलवे, डाकखाना, कौन सा डिपार्टमेंट है जिनसे में खाली पद ना पड़े हों? ढेर पद पड़े, ढेर बालक तैयारी करने लग रहे, लेकिन इन्हें तो नाश करना है भाई, इन्हें बचाना थोड़ा देश। दिल्ली जाने की भी आपकी कुछ प्लानिंग थी, बोले 4-4 फुट का 3-3 फुट का गैप मार दिल्ली तक की लाइन कर दें? हाँ, दिल्ली जाओगे, लोगों को बोल रखा है अभी अपने अपने गांव में जिन जिन के साइड इफेक्ट हुए हैं वो उनकी लिस्ट तैयार कर लो। जैसे ही अभी फिर एक टोल फ्री नंबर देवांगे, कनेक्ट होने का एक बार पूरा चैनल बन जाए, कुछ बच्चों को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वॉलंटियर्स चाहिए डायरेक्शंस के लिए, अब 5-4 आदमी क्या कर लेंगे मतलब ना। तो गाँव से जो वॉलंटियर्स तैयार होंगे उनको जब हम पूरे षड्यंत्र बताएंगे, देखो जब तक हमारे पास दूसरी और तीसरी और चौथी लेयर के योद्धा तैयार नहीं होते, एग्जैक्ट अपने जैसे जब तक 2000 नौजवान तैयार नहीं कर देता, मतलब जैसे जितना मन ने बोलना आवा है, जितना मन ने ज्ञान है उन सारी चीज़ों का, कि अपने को हेल्थ पे भी गांव बचाना है, हमने एजुकेशन पे भी बचाना है, रोज़गार पे भी बचाना है, अपन ने अपनी एग्रीकल्चर के साथ सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, उनकी सारी ज़रूरतों के ऊपर कनेक्शन करना है। तो जब तक वो सब नहीं कर देते, उन लोगों को पता नहीं देते कि यह लड़ाई की है, क्योंकि लोगों ने यह लड़ाई सिर्फ न्यू लाग रही है कि या सिर्फ इसका विरोध करने की है ना, बनाना यह लड़ाई है जैसे उन्होंने हमारी पीढ़ियां बर्बाद करी हैं पिछले 50 सालों में, और आगे जो करने वाले हैं उसका पूरे का ज्ञान देना, और आगे 100 साल बाद आप कैसा समाज देखना चाहते हो उसकी नींव रखना। मतलब हमें कहीं पहुंचना नहीं है, हमने सिर्फ अपनी जो अगली पीढ़ी है उसको रास्ता दिखाने का काम करना है। हम होंगे टॉर्च बियरर जिनको कहते हैं ना, मशाल लेने वाले, कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे। और हमें ये भी मालूम है कि जो 20-30 साल ज़िंदगी के या जितना रह रहा मतलब उसमें आप कुछ भुगत नहीं पाएंगे, मतलब क्योंकि अब जो सोशल लाइफ है वही रह गई है। अब तो पर्सनल लाइफ तो कती जीरो होली, मतलब हमारी अब तो बालक भी न्यू कहें का हम छोटे दिए के, मतलब उदन का घर ही नहीं जा लिया हूँ यार। और न्यू नहीं बेरा है, सोना कित है, रहना कित है, किस टाइम खाना है, किस टाइम। तो क्या है कि अपना काम इतना सा है कि हम लोग हैं टॉर्च बियरर, हम सिर्फ उस टॉर्च को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी के बच्चों को जब सिखा देंगे, बता देंगे, उसके बाद फिर इसको अगली पीढ़ी को क्या देना है फिर वो डिसाइड। 20 बालक मांगो, आप काम गला जाएगा भाई, हमने 20 बालक दे दो जवान, तो मतलब रिजल्ट के मिले है, मतलब एग्जैक्ट बताइयो आप यह चीज़ कितने का, मतलब कितने बालक फिलहाल, मतलब आप तो प्रेरणा लेके आपकी चीज़ें प्रभावित होगा आपके साथ में? ये बहुत जल्दी दे देंगे। देखो क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं, जब हमने कॉल की थी, जब हमने ये अनाउंस किया था, तो उस टाइम पे ऐसी कॉल थी कि लोग, मतलब यहाँ तक कहा लोगों ने कि बलारा साहब गणा ज्ञान को नहीं है, पर जब मानव बम बनना हो तो बता दियो, हम तैयार हैं। मतलब यहाँ तक है लोगों के अंदर प्यार। भाई मेरे पे 15 किले हैं, मैं ले लो भाई, मेरा एक छोरा है उसने मैं आप तो देता हूँ। मतलब बुजुर्ग नहीं अब चीज इसी भी होनी जो कहने क्यों, क्योंकि कोई बहुत सारी चीज इसी हो, देखो तो करने कथनी मंत्र है, इसीलिए तो मैंने किसी को बुलाया नहीं अब तक। जिनसे जोशीले थे, जिनसे जोश में कह गए, उनका जोश ही ठंडा हो लिया होगा। उनने हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारे आलोचक हैं, उनकी बात सुन ली होगी, सुन के मैं डिसाइड कर लिया होगा कि छोरे ठीक राह पे हैं, गलत पे हैं, ये बुलावांगे, ये देख लेंगे। हम जब कॉल करते हैं, हमने चाहिए 20 बालक, जब मान लो हमने चाहिए, हमने 100 बालक ट्रेनिंग देनी है, जब मार दो रहे 100 तो ऊपर की वो आ गई एप्लीकेशन, तो मतलब आप ठीक राह पे हैं। हमने 1000 बुलाने उस तो फालतू आ गए तो ठीक राह पे हैं, कम है तो मतलब इसका मतलब बात समझा नहीं पाए लोग आते हैं।
तो पहले हम अभी एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। अभी तक हमने किसी से ना तो कुछ लिया है, ना हमने किसी को बुलाया है, ना हमने किसी को कोई कॉल दी है। और हालत ये है कि अगर मैं अपने रात को जब अपना काम ख़त्म करके घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर मैं अपना मैसेज चेक करता हूँ, तो जितने मैं रात ने निपटा हूँ तड़केपन से फालतू हो पावे हैं। तो कांटेक्ट करने का जो सिलसिला है वो लगातार मतलब बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पॉन्स है लोगों का।